वेलकम बैक व्यूअर्स। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख के पहले गोल्ड मेडलिस्ट दीन मोहम्मद से। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के खेलों के एक बहुत बड़े हीरो, एक हीरो जिनका नाम हमेशा से पाकिस्तान की खेलों की तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाना चाहिए। और हुकूमत को, हर वक्त की हुकूमत जो इससे पहले भी रही हैं और 1955 से लेकर आज तक भी तमाम की तमाम वो जो अफराद हुकूमत में रहे, उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि वो इनको इनका जायज़ मुकाम देते। अच्छा दीन मोहम्मद साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि एक तो हुकूमत ने आपकी बात नहीं सुनी, आप कहते हैं कि आप मज़ीद मेडल भी जीत सकते थे, ठीक है, किसी ने तवज्जो नहीं दी इस तरफ, उसकी वजह आपको क्या लगती है? क्या आपके ज़्यादा मेडल जीतने से उन लोगों की अहमियत कम हो जाती है जो फेडरेशन में बैठे होते हैं या हुकूमत में बैठे होते हैं? की सोचना है देखो, जिसले हम पिछे चले जाइए, जिसले मैं पुरानी शुरू की है। अच्छा, मैं चबुरजी आता रहा। अच्छा, उतों रात के 9, 10, 8, 9 बजे पैदल पिंड अपना बाटापुर। कितना फासला बनता है? तो मुड़ के उतों मैं हटिया तो फिर मैं आन के किला गुजर सिंह जोर करदा रहा, उतों भी रात ही अपना, क्यों बस एक अद्धी जाती तो आँदी कोई नहीं। पैदल जाना तो पैदल किस वे आना। फिर मैं जो गया मैं यादगाह थे, उस वेले सिखां की उत्थे टीम आई घुलने वास्ते। अच्छा, उत्थे मैं सिख टाया, उत्थे मैं सिख टाया। जिसले मैं टाया तो हुकूमत ने मेरे नाल कोई तामन नहीं किया। जिसले उत्थों मैं हटिया पिछा फिर मैं आ गया मैं शाह दी गड़ी शफी भलवान होना को। अच्छा, फिर इन्हां दी आन मिहनत की भी हुण दसो मैनू, इत्थे फिर सेवा करते रहे। इत्थों हट के मैं बगानपुर चला भोले गाड़ी को, उत्थे फिर जाके मैं करदा कुरदा रहा। उत्थों हट के मैं पिंड चला गया तो फिर मैं बाहर निकलिया। हुकूमत का काम सी मेरे नाल कोई साथ करदी भी, आखिर पाकिस्तान बनया है, बन तो पहलों बाग मैं फड़ी अल्लाह पांचतां दी बरकत ओहदी रहमत नाल, दाता दी करमबख्शी नाल, उन्हां दी रहमत नाल मैं बाग फड़ी। पाकिस्तान यार होया भी गल वे दीन मंद ये जो मैनू उत्थे सद्दिया ने चीन च जाके कीता ने तो सिख ने लिखिया सी, शफी भलवान भाई ठीक होने तो दसन, उन्हें लिखिया सी भी मैं 18 साल का चैंपियन, मैं अज तक कुश्ती कोई नहीं डिग्गा। ये सारी टीम चली गई थी, मैनू मगरों लगाया सन। अच्छा, जिसले मैं मगरों अपड़िया मैं तो मैं जाके गल लिया भी जिसले कुश्तियाँ फिर 18 मोटरसाइकिल आपस में होंदियां पईयां। जिसले आखिरी आई सिख ना कुश्ती, सिख बेचारा खलोता मेरी बांह खड़ी कर गया भी मैं हार गया। उन्होंने तो टेढ़ चीज भी हार भी जाए झंडा साडा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या भी ये गल नहीं होनी चीज़, सिर्फ आ हुकूमत नसान होती ना। मैं तो कहना ठीक अपने पेट पालते ने, गरीब की कोई मदद नहीं करता। एडे एडे भलवान तुहाडे पाकिस्तान च है ने ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾ ਛੱਡਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੜਿਆ ਸਾਰੇ ਅਖਤਰ ਭਲਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੀ ਖਾ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗੀ। ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ਵਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਕੋਟ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੱਫਣ ਵੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी जो दे दिता जी। चीज़ सिर्फ वीर धक्के खा के निशान जायदाद देखो सोना खाता तो मिट्टी च लाउंदा। आपको कहीं से पेंशन वगैरह मिलती है? नहीं जी, कोई शय नहीं है। मिट्टी च एक सोना खा के तो मिट्टी च रोलता है, तो मिट्टी च फिर सोना बनना चाहिए। असीं तो सोना खा के मिट्टी च होए तो मिट्टियों असीं मिट्टी ते मिट्टी बन गए। अच्छा, सुनते जन तो हुकूमत जी उन्हें साडी वागडोर कोई नहीं संभाली, असीं चुप करके वो पिछे जे जी शहीदा पहलवान बनया सी चैंपीयन। अच्छा, इन्हां शफी पहलवान और मेरा दादा ने इन्हां ने मैनू उत्थे जाके पिंड लभा। अच्छा, जिसले उत्थे लभा तो कहन लगे यार अज कुश्तियां ने सवेरे तू उत्थे होने। मैं ठीक, मैं मिनटों पार्क आया, मैनू उत्थे बात तो ने जिसले इनाम देन लगे ना तो शफी पहलवान कूपिया कहन लगा शहीदा लगा फड़न। उन्हें नहीं जी नहीं, दीन मोहम्मद चैंपीयन एशिया है जी, एक होर लुकिया। मैनू जो इशारा कि मैं थले आया, शहीदा की कहता यार। अच्छा, ओलंपिक एसोसिएशन, हाँ जी, ओलंपिक एसोसिएशन वालों से आपको कोई इतराज़ है? नहीं, इतराज़ मेरा काहदा होना में, गुस्सा तो है ना? हाँ जी, गुस्सा तो है। गुस्सा जी, गुस्सा इस है। दीन मोहम्मद पाकिस्तान की तारीख के पहले गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर DGPSB अमीर हमजा गिलानी। उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो एक तंग नज़री है वो क्यों बढ़ती जा रही है हमारे हीरोज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम सलाम। गिलानी साहब, दीन मोहम्मद पाकिस्तान की तारीख के पहले गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं और इनको ये शिकवा है कि पाकिस्तान के लिए इन्होंने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया, लेकिन खेलों की जो तंजीमें हैं और हुकूमत ने हमेशा इनको नज़रअंदाज किया। ठीक है जी, वो इस तरह है कि ये जो इस तरह के हमारे हीरोज हैं जो पाकिस्तान की नेकनामी का बायस बनते हैं, पाकिस्तान के लिए मेडल्स लाते हैं, वो गवर्नमेंट उनको देखती है, लुक आफ्टर करती है। ठीक। लेकिन ये जो कंसर्न फेडरेशंस हैं, ये बेसिकली उनका काम होता है कि कोई ऐसा आदमी जो नजर में नहीं आता या कोई बात होती है तो वो उसको रिकमेंड करते हैं, नाम भेजते हैं, तो हम उसके लिए स्टाइपेंड वगैरह या जो भी गवर्नमेंट कर सकती है वो उसके लिए करती है। ठीक। तो दीन मोहम्मद साहब का ये मेरे पास तो ऐसी इनकी कोई बात नहीं आई या ये मुझे कुछ लिख के भेजते। ठीक। मेरा ख्याल है कि आप ऐसे करें कि इनको कहें कि आप अपना डेटा वगैरह बना के मुझे भिजवा दीजिए, तो हम गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे, इनके लिए स्टाइपेंड जो है कुछ महीने का वो लग जाएगा। ठीक। और जो और भी कोशिश करेंगे कि इनको कुछ ज्यादा भी पैसे मिल जाएं। ठीक है। अभी हमने बात की है, जो सैयद आकिल शाह हैं पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के सदर, वो भी यही कहते हैं कि वो उनकी माली मुआवनत करेंगे, लेकिन क्या आपके पास ऐसा डाटा मौजूद नहीं है? पाकिस्तान की सारी तारीख ज़ाहिर बात आपके पास होगी, तो आपके पास आपके रिकॉर्ड में दीन मोहम्मद नहीं है? नहीं, ऐसी बात है कि दीन मोहम्मद रिकॉर्ड में तो है। ठीक। दीन मोहम्मद के जो हालात हैं वो रिकॉर्ड में नहीं है। वो यहाँ पे बैठे हालात बता रहे हैं कि इनके पास मतलब चूल्हा है, वो भी कोयले लेके आते हैं, लकड़ियों से जलाते हैं, घर का कोई पुसाने हाल नहीं है, एक कमरे का घर है जहाँ पे रहते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि ये इस तरह, मैं इसको कोई बात वो नहीं करना चाहता या क्रिटिसाइज ऐसी बात नहीं करना चाहता। ये कुछ अरसे से ये भी बन गया है एक वतीरा कि वो एक, मैंने लास्ट टाइम देखा था, शायद वो कहता है कि मैं एशिया के कहीं साइकिलिस्ट था, वो रिक्शे पे रख के तो वो देख रहा है कि मैं मेडल बेचने जा रहा हूँ। अब मेडलों की क्या कीमत होगी? मेडल कुछ नहीं होते। ठीक। आप हमें प्रॉपर तरीके से इनको कहें, आप इनको कहें मुझे अपना डेटा बनवा के भेज दें, इंशाल्लाह इनकी हम हेल्प करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और इनका पक्का एक स्टाइपेंड लगवा देंगे। ठीक जी। कर्नल आसिफ डार भी हमारे साथ है, हमने इनकी फुटेज बनाई है, इनके घर पे गए हैं, सारी के सारे इनके जो हालात ज़िंदगी हैं वो हमने वहाँ पे सारे शूट किए हैं, और वहाँ पे कोई ऐसी अच्छी चीज़ नज़र नहीं आती जिनको देख के हम ये कह सकें कि वाक़तन हम अपने हीरोज़ को वो कदर कर रहे हैं, उनको वो उनका जायज़ हक़ और मकाम दे रहे हैं। तो हम किस हद तक पुर उम्मीद रहें कि अगर ये तमाम चीज़ें कागजात आपको लिख के भेज देते हैं तो उसके बाद इनकी मदद करने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा? मैं शायद आपसे मेरी ये पहली दफा प्रोग्राम हुआ है जी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को स्टाइपेंड मिल रहा है। ठीक। इसी तरह उस गवर्नमेंट इनको भी देगी, आप भिजवाएं तो सही ना। उसके बाद फिर जब आ जाएगा फिर हमारी एक मीटिंग होती है, उसमें इनको वो बिल्कुल मिल जाएगा, और ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, और इससे ज़्यादा भी हम कोशिश करेंगे इनकी हेल्प कर सकें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। DGPSP अमीर हमजा गिलानी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। वो जानते हैं कि दीन मोहम्मद नाम का एक रेसलर है जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान के लिए पहला मेडल हासिल किया, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि एक तरीक़ाकार है जिसको वो फॉलो करेंगे और ये लिख के भेजें तो फिर उसके बाद ही कोई बेहतर फैसला किया जा सकेगा। अच्छा कर्नल साहब, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 1954 में पाकिस्तान के लिए पहला मेडल हासिल किया, ये जितनी भी फेडरेशंस हैं, जितने भी खेलों के अरबाब इख्तियार हैं, जिनको कोई सदर बना बैठा है, कोई सीनियर नायब सदर है, उसके नीचे जो जो ऑफिशल्स हैं उनकी एक लाइन लगी होती है, उसूली तौर पर क्या इनका काम नहीं बनता कि ये अपने ऐसे हीरोज़ को ढूंढें, या फिर जो हीरोज़ हैं पहले गोल्ड मेडल हासिल करें, मेडल हासिल करें, उसके बाद फिर दरख्वास्तें पकड़ के इन लोगों के पीछे जाएँ, जी हमारी कुछ माली मदद कर दें? जो बात जहाँ से टूट गई थी कि दीन मोहम्मद को ढूंढा कैसे। नहीं, मुझे पहले ये बताएं, ठीक है, जो फेडरेशंस के लोग हैं, क्या रेसलिंग थोड़ी सी डिफरेंट गेम है। जितने भी हमारे रेसलर हैं 99% वो अनएजुकेटेड है, और अखाड़े में भाई बहुत सादा लोग हैं, बहुत ही सादा लोग हैं ये। अच्छा। अखाड़े में उन्होंने जिंदगी गुजारी है। फेडरेशन में जो लोग थे उनमें कोई रेसलर नहीं था, और ये पढ़े लिखे लोग थे। ठीक। उन्होंने इनको पकड़ के गद्दे पे लाए, इनसे काम लिया, इनसे मेडल लिए और इनको भूल गए। अच्छा। आज भी यही है, आपके बहुत बड़े बड़े रेसलर हैं जो कि उन लोगों के पास जाके शाबाश लेते हैं जिन्होंने रेसलर पता नहीं कि रेसलिंग होती क्या है। अच्छा। मगर उन्होंने अपनी एजुकेशन की वजह से, अपने लिंक्स की वजह से फेडरेशनों पे छा गए। 40-40 साल तक फेडरेशनों से चिमटे हुए लोग जो हैं उन्होंने इनको इग्नोर किया। अब इनको दीन मोहम्मद को हम 1 मिनट के लिए भूलते हैं। सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा पहलवान
गामा पहलवान हुआ है, ठीक क्या सब मानते हैं। इंडिया में उनके नाम के ऊपर पूना में गामा स्टेडियम है। ठीक है, भारत में गामा को जगजीत गामा कहा जाता है, जिसने सारे जग को जीता हो। जग को जीतने वाला ठीक है, गामा पहलवान। 1910 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। 2010 में उनको 100 साल हुए। ठीक है, किसी को कानों कान खबर हुई है, फेडरेशन को, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को, बल्कि उनकी फैमिली को, मादरत के साथ कहूँगा कि वो कुलसूम नवाज के नाना हैं। बिल्कुल, हमारी भाभी है कुलसूम नवाज, उनके नाना है। 100 साल, ये तो इसको 2010 को किसी और मुल्क में होता तो ईयर ऑफ गामा पहलवान कहा जाता। ठीक, किसी को खबर हुई है, और इंसिडेंटली 2010 में ही उनको फौत हुए 50 साल हो गए थे। ठीक, 1910 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। 1960 में 50 साल के बाद उनकी डेथ हुई, और 2010 में 50 साल के बाद ठीक है। उनकी 50वीं बरसी थी, और इसी साल उनके 100वें साल वही इससे जुड़ा ही सवाल है वो किसी ने जिक्र किया अखबार में, बेइसी है। मैं बात वही करने की है कि क्या पहले एक खिलाड़ी मेडल हासिल करे, उसके बाद अपनी मदद के लिए दरखास्तें लिखे और फेडरेशन के लोगों के दफातर के चक्कर लगाए, या फिर फेडरेशन की ये जिम्मेदारी है कि वो इन लोगों के पीछे आए कि जनाब ये आपकी हमारी तरफ से एक हकीर सा तोहफा है, हमारी तरफ से हम आपकी मजीद भी जो कर सकते हुए वो करेंगे। ये इब्तदाई तौर पर हमारा ये फेडरेशनों उस वक्त करेंगी जबकि फेडरेशनों में वो लोग आएंगे जिन्होंने खेल के मैदानों में पसीना निकाला होगा, ठीक है, मेहनत की होगी, एजाज़ात जीते होंगे, और उनको पता होगा कि एजाज़ात की वैल्यू क्या है। ठीक, जब तक ऐसे लोग फेडरेशनों में, ओलंपिक एसोसिएशन में और डिफरेंट लेवल के ऊपर नहीं आएंगे, उस वक्त तक इन लोगों की कदर नहीं होगी। ठीक, ये उसी वक्त होगी जब इनके कदरदान आएंगे। मैंने हमेशा ये एडवोकेट किया है कि इन लोगों को ना सिर्फ आप पैसा दें, इनको इज्जत भी दें। आप देखें कि जैक कैलिस के वालिद की जिस दिन डेथ हुई थी, उस दिन अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी खबरें लगी थी। उसी दिन हमारा एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बशीर पहलवान, 1960 में उसने ओलंपिक्स में रोम में ब्रॉन्ज मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम में हैट्रिक की, और एशियन गोल्ड मेडल हुआ। उसकी इतनी खबर भी नहीं लगी है। जैक कैलिस की हमारे मुल्क के लिए क्या खिदमात है। आज अभी हम कह रहे हैं कि फेडरर और नडाल का सामान हमारे मुल्क में भेजा जाए ताकि उसको नीलाम करके हम सैलाब ज़दगान की मदद करें। मेरे ख्याल में ये भी हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े हीरो हैं। हमें चाहिए था इनकी पहचान कराते इस कौम को, और इसकी जो वैल्यू है ये लाखों में जाएगी अगर हम अपने हीरोज़ की पहचान कराते। ये किनकी जिम्मेदारी है? फेडरेशन की, खेलों के मुताल्लिका लोगों की। और जिस तरह आज आपने ये महफिल सजाई है, ये महफिल सजती रहनी चाहिए। इसमें हमारे हीरोज़ आए ताकि कौम को पता चले हमारी माशाल्लाह बड़ी मोटिवेटेड कौम है, मगर उनके सामने हम लाएं तो सही कोई। अच्छा दीन मोहम्मद साहब, आप ये बताइए कि जब आपने 1954 में पहला गोल्ड मेडल हासिल किया पाकिस्तान के लिए, आपके जहन में क्या चीज़ें उस वक्त घूमी थी? जब पाकिस्तान वापस जाऊंगा तो मेरी इस तरह से पजीराई होगी, और क्या उस वक्त आपके मैं समझता है मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी, आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी? जनरल आरिफ हसन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सरबराह। अस्सलाम वालेकुम जी जनरल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जनरल साहब खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। जनरल साहब, दीन मोहम्मद साहब के बारे में आपने सुना होगा, पाकिस्तान की तारीख के पहले गोल्ड मेडलिस्ट। उन्होंने कहा था 1954 में जब मैंने गोल्ड मेडल जीता तो मेरे जहन में उस वक्त यह था कि जब मैं वापस जाऊंगा तो मेरी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। गरीबी आज तक नहीं ख़त्म हुई, जबकि लोगों ने तो इन्हें अपनी तरफ से मुर्दा भी करार दे दिया। बिल्कुल, क्या कहते हैं आप? नहीं जी, बिल्कुल सही बात है। ये जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमें ये इनकी बिल्कुल जो मुल्क के लिए अपना इतना नाम मुल्क का रोशन करते हैं, इनके लिए तो हुकूमत को चाहिए कि हर लिहाज से हेल्प करो। पहला गोल्ड मेडल ये कोई छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ठीक, और इसीलिए हम हुकूमत को हमने हमेशा ये एडवाइस किया है कि जी ये जितने भी आपके पास वेटरन्स हैं, इनके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए जिनको आप लुक आफ्टर करें। अभी बदकिस्मती से पहले शायद इतना नहीं था। अभी जो नए मेडल विनर्स आ रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको तो काफी हेल्प वगैरह मिल जाती है। अभी जैसे आपको पता है कि लेटेस्ट जो अभी रेसलर्स हमारे जीत के आए हैं उनको बहुत इनाम शनाम मिले हैं।
तो अभी वो इनाम वगैरह तो काफी मिलते हैं। जैसा but बाबा जी कह रहे हैं कि कुश्तियां लड़ लड़ के पाकिस्तान का नाम रोशन करने का जज्बा ले ले, कि मैंने इतनी कुश्तियां लड़ी हैं, इतनी प्रैक्टिस की है कि मेरे घुटने जवाब दे गए, हाथ जवाब दे गए, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि हुकूमत को करना चाहिए। हुकूमत से जब बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि हमें इनकी मुतल्लिका फेडरेशन लिख के भेजें, खिलाड़ी बेचारे कहाँ पे जाएं? ओके, अगर वो हुकूमत ये कहती है, जो कि इतना सही नहीं है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स बोर्ड के नीचे आता है और फेडरेशन भी स्पोर्ट्स बोर्ड के नीचे आती है। स्पोर्ट्स के सारा कंप्लीट जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है। ठीक। बट अगर वो ये कहते हैं तो मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि ये कल ही केस टेकअप किया जाएगा मिनिस्ट्री के साथ, ठीक। और इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं आगे मिनिस्ट्री क्या कहती है। ठीक है, कल आप केस को लेते हैं इसको? मैं कल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और मिनिस्ट्री के साथ ये केस टेकअप करूँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब, आप इस केस को उठाएं। और दीन मोहम्मद जो ये चाहते हैं कि उनकी कुछ ना कुछ माली मदद की जाए, गो कि उनके दिल में ऐसी कोई लालच नहीं है, लेकिन उनके दिल में एक शौक़ ज़रूर है कि हुकूमत उनकी हौसला अफजाई करे। इस पर मज़ीद बात करेंगे बस, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।